Dear parents and lovely children, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़फ़ीर विथ यू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग अपने बच्चों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैसेज मैं दे रहा हूँ। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि आजकल पेरेंट्स बच्चे सारे जो है वो पैनिक हुए हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस और कोविड-19 की इतनी न्यूज़ आ रही है और इतने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर डिस्कशन हो रहा है और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। ख़ासकर वो जो आम पब्लिक है या नॉन प्रोफेशनल है, उनके लिए तो और भी मुश्किल है कि वो इतना ज़्यादा उन्हें कंसर्न हो गया है कि एक मिसाल मैं आपको दूं कि हमारी क्लिनिक में एक फैमिली आई अपने बच्चों के साथ। तो एक 7 साल की बच्ची है जिसे सिर्फ नज़ला ज़ुकाम था। तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, और वो भी कुछ खौफज़दा सी भी थी और उसके पेरेंट्स ने भी यही सवाल किया कि डॉक्टर साहब कोई कोरोना के साइन सिम्टम तो नहीं है। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशंस जो गर्दिश कर रही हैं मीडिया पर, न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, तो इससे लोगों में एक खौफ व हरास फैल गया है और इसको मैं ये कहता हूँ कि कोरोनोफोबिया हो गया है। कोरोनोफोबिया का मतलब यही हुआ कि कोरोना से इतना डर खौफ हो गया है कि उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। एंड डेफिनेट अगर इस तरह का हो कि किसी बच्चे को या आपको कफ कोल्ड हो, तो आप अगर ये सोचते रहें कि क्या मुझे कोरोना वायरस हो गया, तो आपकी नींद हराम हो जाएगी। इसलिए कि हमारे मीडिया पर मैसेजेस या न्यूज़ जो भी आ रही है वो सिर्फ ये बताते हैं कि इतने लोग जो है अफेक्टेड हुए हैं और इतने हॉस्पिटलाइज हुए हैं, लेकिन बहुत कम न्यूज़ आपको मिलती है कि अगर 100 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं तो उसमें 98 डिस्चार्ज हुए, ये कोई नहीं बताता। और सिर्फ ये बताते हैं कि 2 की डेथ हो गई, 1 की डेथ हो गई, इस तरह से। तो एक्चुअली हमें पॉजिटिव चीज़ को सामने रखना चाहिए। इसके रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, 98% है। और जो जिनको कॉम्प्लिकेशंस होता है वो दरअसल एल्डरली होते हैं या तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज वो होते हैं जिनका इम्यून स्टेटस किसी न किसी वजह से कमज़ोर हो गया। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटरी डिजीज़ के मरीज़, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा या क्रॉनिक इलनेस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और आप 55-60 से ऊपर के हैं, और वो बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या वो मरीज़ जो हाई डोज कॉर्टिसोन ले रहे हों या कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उन्हें बहुत एहतियात करना चाहिए और हर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो स्टैटिस्टिक्स आ रही है वो बच्चों के 0.9% बच्चे अफेक्टेड हुए हैं। तो ये बहुत ही माइनर वो है, स्टैटिस्टिक्स है। तो लिहाजा आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, और आप लोगों का काम ये है कि जिस जगह पर भी आप हों वहाँ की गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डायरेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। जैसे आपने यहाँ देखा जुबेल में कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि आप लोग कम से कम घर से बाहर निकलें। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं, और अननेसेसरी जो है गैदरिंग को बिल्कुल ही मना कर दिया। हत्ता ये कि मस्जिदों को भी बंद कर दिया कि क्राउड की वजह से ये इन्फेक्शन ना हो, हमारी पब्लिक जो है वो अफेक्टेड ना हो। मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को इस वायरस से बचाना है।
रहा ये कि ये वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उसमें आपको हल्का फुल्का कफ कोल्ड या सिर्फ कोल्ड हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, 2-3 दिन 4 दिन में आप जो है ना बिल्कुल ठीक हो गए, इसलिए कि आपका इम्यून स्टेटस बहुत अच्छा, आपकी इम्यूनिटी ने काम कर लिया और आप अच्छे हो गए। मुश्किलात उनके लिए होती है जो एल्डरली हैं और जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है। तो इसीलिए यहाँ पर स्कूल की छुट्टी की गई है कि ये क्राउड में और गैदरिंग में और करीब करीब बैठने से ये इन्फेक्शन क्रॉस इन्फेक्शन होता है। जब कोरोना वायरस के शुरू में ये बताया जाता था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब कि आप जब स्नीज़ करते हैं या कफ करते हैं तो जो सिक्रेशंस आपके हाथों में या रुमाल में या टेबल के ऊपर जो गिरता है तो वो हाईली इन्फेक्शस होता है और उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अब ये रिसर्च ने बताया है कि एयरबॉर्न भी हो सकता है, यानी हवा से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो लिहाजा हमें ये सारी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। मैं आपको कुछ बेसिक एहतियाती तदाबीर के बारे में आपको बता दूं, अपने लिए और आपके बच्चों के लिए भी, कि आप जब घर से बाहर जा रहे हो तो एक तो कम से कम आप बाहर जाने का रखें। अगर ज़रूरत हो ग्रोसरी की तो आप जो है अपने हस्बैंड को लिस्ट देते हैं, वो जा कर के ले आते हैं। तमाम बच्चों को लेकर के न शॉपिंग ग्रोसरी के लिए जाए, शॉपिंग मॉल तो वैसे ही बंद है, और ना ही इधर उधर आप कहीं जाएं। जितना घर में आप रहेंगे उतना ही प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप घर वापस आएँ तो सबसे पहले अपने हाथ मुंह को साबुन से धोएं और उसके बाद फिर जो है अपने दूसरे काम जो रूटीन के काम हैं वो करें। एयरबॉर्न डिजीज़ जो होती है वो हवा से, वायरस हवा में होते हैं, वो आपके गालों में, पेशानी में, चेहरे पर चिपक जाते हैं, हाथ में रहते हैं। तो जब आप हाथ जो है सिंपल सोप वाटर से आप धो लें तो आपको प्रोटेक्शन हो जाता है। वो हाथ धोने का तरीका ये है कि आपने जो है साबुन लिया, पानी लिया और 20 सेकंड तक हाथ को खूब अच्छे से धो लिया। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप घर के अंदर भी जब आप काम कर रहे हों, बावर्ची खाने में हों, किचन में हों, तो हाथ धो करके आपने अपना काम शुरू किया। दरमियान में भी आपने हाथों को धो लिया और फिर कुकिंग करने के बाद भी अपने हाथों को अच्छे से धो लिया। जहाँ तक मैंने ये देखा कि लोग बिल्कुल सैनिटाइज़र के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं कि उनको सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है, आउट ऑफ मार्केट हो गया। कल भी एक पेशेंट मेरे पास आया, कहा कि हाँ किसी फार्मेसी में सैनिटाइज़र नहीं मिल गया। तो प्लीज़ आप सैनिटाइज़र के पीछे ना भागें। सोप एंड वाटर इज़ सफिशिएंट। अगर आपने सोप और वाटर से सही तरीके से 20 सेकंड तक हाथ को साफ किया तो इंशाल्लाह आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर सैनिटाइज़र अवेलेबल है वेल एंड गुड, नहीं है आपने सोप और वाटर से काम शुरू किया। अल्माना हॉस्पिटल जुबैल में हर जगह पर सैनिटाइज़र जो है वो रखा गया है, बिल्कुल अवेलेबल है। आप जब हॉस्पिटल में आते हैं तो दाखिल होते ही आपको जो ट्रायज है वहाँ पर सैनिटाइज़र है। आपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया, दोनों हाथ में आपने सैनिटाइज़र दिया, यूं करके अच्छे से वॉश कर लिया। फिर डॉक्टर के पास आए और फिर वापस जाते वक्त एग्ज़िट डोर पर भी वहाँ सैनिटाइज़र है। फिर आप दोबारा हाथ अपने सैनिटाइज़र से साफ़ करें, साफ़ करके फिर आप वापस जाएं। आपसे गुजारिश ये है कि बच्चों को कम से कम हॉस्पिटल लेकर के आएँ। माइनर इलनेस की वजह से हॉस्पिटल विज़िट करना ये जस्टिफाइबल नहीं है। अगर सिंपल फीवर हो जिसको आप पैरासीटामॉल से कंट्रोल कर सकते हैं तो आप घर पर ही उसको जो है ना डोज दे दें। अगर आपको कोई कंसर्न है कि इसको डॉक्टर को दिखाना ही है तो आप कम से कम ये कर सकती हैं कि अपने पेडियाट्रिशियन को फ़ोन करके बच्चे जो बीमार हैं उनके बारे में उनको बता दें कि उसको ये साइन सिम्टम्स हैं
वो आपको टेलीफोन पर जो है या व्हाट्सएप पर आपको वो एडवाइस कर देंगे कि आप ये मेडिसिन आप दे दें, और अगर ज़रूरत हुई तो वो जब कहें कि नहीं आकर के ला करके दिखा दें आप, तो फिर बेशक आप जो है उनको ले जाएं। लेकिन इसका ख्याल रखें कि जो बीमार बच्चा हो सिर्फ उसको ही लेकर के हॉस्पिटल आ पाएँ, बाकी 3-4 भाई बहनों को अननेसेसरी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर पर कोई उनको देखने वाला नहीं है तो उनको गाड़ी पर ही बैठा दें, इसलिए कि हॉस्पिटल में जो है एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, और जितना कम विज़िट हॉस्पिटल किया जाए उतना ही बेहतर है। और एक चीज़ का तो और ख़्याल करें कि अगर कोई आपका फ्रेंड, कोई दोस्त एडमिट हो तो कभी भी बच्चों के साथ आप उनको विज़िट नहीं करें, इसलिए कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है और उन्हें इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। अक्सर पेशेंट और पेरेंट्स पूछते हैं कि इनकी बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टअप करने का क्या तरीका है। देखें, हमें फिज़ियोलॉजिकल तरीके से और जो चीज़ ईज़िली अवेलेबल है उस तरीक़ों का अगर हम अपनाएं तो अपने बच्चों की इम्यूनिटी जो है अच्छी बूस्टअप करते हैं। एक तो ये है कि बच्चों के इम्यूनाइजेशन स्टेटस अच्छा हो। दूसरा ये कि बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद जो है वो ज़रूरी करवाएं आप, इससे कि जब आप साउंड स्लीप लेते हैं तो दूसरे दिन आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत ही इन्हेंस हो जाती है। और इसी तरह सिट्रस फ्रूट और केले का रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये दोनों ऐसा फ्रूट है जिसको इम्यून बूस्टअप करता है। तो आप लोग घर में इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चे आपके केले और सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मौसम अभी सही नहीं है तो ऑरेंज खिलाना सही नहीं है, या केला खिलाना, कफ हो रहा तो केला खिलाना सही नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं आया है कि केला खाने से जो है कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए या सिट्रस फ्रूट खाने से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। इन अदर वे आप खुद ही चाहते हैं कि मेरे बच्चों को विटामिन सी प्रिस्क्राइब किया जाए, तो क्यों ना विटामिन सी टैबलेट लेने से बेहतर है कि आप ऑर्गेनिक ऑरेंज आप लें, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा बनिस्बत ये कि उस टैबलेट से। एक बात और इम्यूनिटी के लिए मैं बताऊं कि आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि हो सकता है कि आपको भी इसका तजर्बा हो, कि जब आप भाग दौड़ कर रहे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, ख़ासकर जब आप छुट्टियों में जाते हैं, सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, बहुत सारे थोड़े वक्त में बहुत सारे काम करने होते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आप खाने का आपका शेड्यूल चेंज हो जाता है, रिश्तेदारों से भी मिलना, इधर मिलना। वन फाइन मॉर्निंग आप देखते हैं कि एक ब्लिस्टर आपके लिप्स के पास आ गया है, यानी पिंपल्स की तरह जो है ना 2-4 दाने वहाँ पर आ गए हैं जो बड़े पेनफुल हैं। तो ये दरअसल है क्या, ये एक्चुअली ये हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है जो हमारे लिप्स पर डोरमेंट होता है, लिप्स में मौजूद होता है, और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो वो वहाँ पर एक्शन दिखा देता है अपना, तो जिसको सन ब्लिस्टर भी कहते हैं। तो बहरहाल ये तो आपको मैंने ये ब्रीफ कर दिया इम्यूनिटी का। उसके बाद पानी पीने का, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि हत्ता कि वो स्कूल भी जाते हैं पूरी बॉटल लेकर के जाते हैं और वापस उसी तरह बॉटल लेके आ जाते हैं। ये अक्सर मदर ने ये कंप्लेन किया। तो अभी चूँकि छुट्टी है उनकी, तो उनको ट्रेंड करें आप कि हर 15-20 सेकंड्स पर और 10-15 मिनट पर जो है आप थोड़ा थोड़ा पानी जो है उनको 2-2, 3-3 सिप्स पिलाते रहें। बल्कि ये बेहतर है कि हर बच्चे के टेबल के ऊपर एक एक बॉटल आप रख दें और कहें कि हर 15-20 मिनट पर जो है वो पानी पीते रहो। पानी का, चूँकि बच्चे बड़े समझदार होते हैं और उनको समझाएं आप बैठा करके, देखो पानी पीने का ये फ़ायदा है कि आपके नाक और मुंह से जो वायरस अंदर दाखिल हुआ है वो सीधे किसी सिस्टम में नहीं चला जाता, वो आकर के हलक में मौजूद होता है। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद वो फिर जो है
डिस्पर्स होता है, या तो लंग्स में चला गया या, तो उसके लिए है कि अगर आपने वक्फे वक्फे पानी पी रहे हैं तो वो जो वायरस है वो वहाँ से स्लिप डाउन होकर के मैदे में पहुँचता है, और जहाँ मैदे की एसिडिटी से वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर बच्चों को आप समझा देंगे, उनके एक दफ़ा दिमाग में आ जाएगी बात, तो आप खुद देखेंगे कि हर थोड़ी देर पर जो है वो 2-2 सिप, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 गिलास पूरा आपने उनको पानी पिलाना, 2-2 सिप जा करके पीते रहें वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे बहुत ही प्रोटेक्टेड हो। एक और बात जो रूटीन मैं आपको जनरल प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन बता रहा हूँ, इसलिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आज की तारीख तक कोई स्पेसिफिक ड्रग कोविड-19 का इजाद नहीं हुआ। क्लेम आ रहा है, आज भी ये क्लेम आया कि क्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो इफ़ेक्टिव है कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, लेकिन जब तक FDA अप्रूव नहीं करती है हम उसको अभी टेकअप नहीं कर सकते हैं। अब चूँकि आपके पास ट्रीटमेंट भी मौजूद नहीं है कोविड-19 का, आपके पास वैक्सीन भी नहीं है कोविड-19 का, तो आपके पास एक ही टूल रह गया है, वो है प्रिवेंशन। क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं आप? सिंपल तरीका जो मैंने आपको बता दिया हैंड वॉश का, वो तो अपनी जगह पर है, और ये इसको रूटीन में रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना वायरस के लिए, हर वायरस के लिए हैंड वॉश, पर्सनल हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 साल से बच्चे और वालिदैन को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं तो नाश्ते से पहले नीम गर्म पानी किया हाफ ग्लास, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाला और वॉशरूम जा कर के आपने गार्गल कर लिया। जब आप गार्गल करते हैं तो आपके जितने भी जो जरासीम हैं, वायरसेस हैं, वो सब वहाँ से निकल के आपने स्पिट कर दिया। अगर 2-4 घूंट अंदर चला गया तो वो आपके मैदे में दाखिल हुआ, वहाँ ज़ाया हो गया। और ये अमल आप सुबह और सोने से पहले जो है आप करें, और अपने बच्चों को भी करवाएं, तो आप खुद देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि आपका थ्रोट बिल्कुल क्लियर है, कम से कम आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, और इस तरह आप अच्छी सेहत और इन्जॉय करेंगे। आखिर में बच्चों के लिए ये मैसेज है कि जब आप स्कूल से वापस आएं तो सबसे पहले अपने बैग को एक साइड में रखें, उसके बाद वॉशरूम जाएं, वॉशरूम जा कर के हाथ मुंह साबुन से खूब अच्छे से धो लें, अपने यूनिफॉर्म उतार करके साइड में रखें, उसके बाद फिर आप अपने छोटे भाई बहनों से जा कर के मिलें। इससे इन्फेक्शन रेट जो है बहुत ही कम हो जाएगा। वो बच्चे जो घर के अंदर रहते हैं वो एक्सपोज नहीं हुए हैं, लेकिन चूँकि बच्चे स्कूल से आते हैं वो डेफिनेट वायरसेस लेके आते हैं, और आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद जानते हैं कि वो बच्चा स्कूल गया, वहाँ से इन्फेक्शन लेके आया, दूसरे बच्चे जो छोटे हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं। तो अगर ये पॉलिसी आपने रखा और अगर मदर इसको सुपरवाइज़ करती रहें और मॉनिटर करती रहें, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बच्चा खुद ब खुद जो है इतना यूज्ड टू हो जाएगा कि वो आते के साथ हाथ धोना शुरू कर देगा। बच्चे समझदार होते हैं, बच्चों को बैठा कर आप आराम से अगर बताएं तो वो उसको जो है फॉलो करते हैं। और फ्रूट का आपको मैंने बता दिया कि फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और बाहर बिल्कुल ना निकलें, इसलिए कि बाहर के निकलने में जब पाबंदी है तो हमें वो ऑनर करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, हम जो हेल्थ वर्कर्स हैं हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो आप कम से कम हमारे लिए अपने अपने घरों में रहें, अपने घर में लॉक कर दें अपने आप को, बिल्कुल सोशल गैदरिंग नहीं करें। आप फ्रैंकली बता दें कि भाई अभी जो है चूँकि इस तरह की क्राइसिस आई हुई है तो हम अभी मिलते नहीं हैं, और ना ही जो है कोई किसी किस्म की कोई स्मॉल पार्टी भी नहीं करें हम, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी हो या बच्चे के बारे में कोई कंसल्टेशन करना हो, तो आप डोंट हेजिटेट, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप करके आप
साइन सिम्टम्स बच्चे का बता दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है एडवाइस दे दूंगा कि क्या करना है, और जिस तरह का भी होगा वो आपको मैंने एडवाइस कर देना है। और अगर सपोज़ आप कॉल करके बात करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि पहले व्हाट्सएप कर लें कि डॉक्टर ज़फ़ीर मैं कॉल करना चाहता हूँ आपको, तो अगर मेरी अवेलेबिलिटी रही, मैं उस वक्त बिज़ी नहीं हुआ, तो मैं आपकी कॉल ले लूँगा, और वरना मैं आपको कह दूँगा कि आप इतने देर के बाद कॉल कर लें। मेरा ये नंबर है, आप इसको नोट कर लें, और इंशाल्लाह आप लोग सब सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।